ओ माय गॉड, मेरी प्रोफाइल पे इतना बड़ा इशू आ गया है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी आईडी कैसे ग्रो करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी आप लोग में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यही सोचते हो कि अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम अब क्या। प्रोफाइल हैज सम इशूज, ये जो आता है येलो कलर में स्लैश जैसा बन जाता है आपकी आईडी में, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। आज मैं अपनी आईडी के साथ आपको लाइव प्रूफ बताती हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं कहीं सुनते होगे ना। मेरी ऑडियंस आज मेरी आईडी से सीखिए कैसे। देखिए मेरी आईडी में लगा हुआ है प्रोफाइल हैज सम इश्यूज, ठीक है। अब हमको कहाँ देखना है, अब हमको जाके देखना है अपना रिकमेंडेशन और अपना मोनेटाइजेशन। अगर ये दो चीज हमारी ग्रीन है तो नो टेंशन। कहते हैं ना 3 जगह ग्रीन होना चाहिए, स्टेटस, रिकमेंडेशन, मोनेटाइजेशन। तो मेरा मोनेटाइजेशन ग्रीन है और रिकमेंडेशन, और जी हाँ स्टेटस आपका ग्रीन होना चाहिए, मोनेटाइजेशन ग्रीन होना चाहिए और रिकमेंडेशन। तो अगर आपका मोनेटाइजेशन येलो है तो उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका टाइमली ठीक हो जाता है, 3 से 4 महीने में ठीक हो जाता है। मैंने फेसबुक टीम से जब मैंने कंप्लेन किया, बात किया, तो भाई मुझे तो नॉलेज है। तो मैं जो है इंडिया की जितनी भी फेसबुक टीम के एजेंट जितने बार भी मैंने बात किया, तो वो क्या करते थे, क्योंकि मुझे नॉलेज था, क्योंकि मेरी लाइव पे आया था कॉपीराइट, तो जो है लाइव पे आया था, तो उसमें कोई लाइव में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लाइव एकदम नीट एंड क्लीन चली मेरी। तो मैं कह रही हूँ कि भाई जब मेरी कोई गलती नहीं तो आप देखो। तो एक बग के रूप में उस टाइम मोस्टली लाइव पे आया ही था। भाई एआई है आजकल, कुछ भी ट्रैक कर रहा है, तो भाई हमको वहाँ सफाई तो देना ही पड़ेगा ना फेसबुक टीम से। तो जब मैं इंडिया के फेसबुक टीम से, तो वो मेरा केस उठा के अमेरिका भेज देते हैं, वहाँ की टीम से बात इंग्लिश टू इंग्लिश करना रहता है। तो जी वो भी मैंने किया, बताती हूँ। जब अमेरिका में मेटा टीम से बात हुई, कम से कम मेरी बात हुई है उनसे 1.5 घंटा, तो सब चीजें क्लियर हुआ। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि मेरे जो प्रोफाइल है सम इश्यूज है ना, इससे मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे फॉलोअर्स पे और मेरे व्यूज पे, ये सब चीजें मेरे रुके रुके से हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसका इफेक्ट थोड़ा आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूज पे जाएगा, प्रोफाइल है सम इश्यूज लगा है। तो मैंने ये कहा उनसे फिर कि ये प्रॉब्लम मेरी कैसे ठीक, कब ठीक, कहाँ ठीक। तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी कल भी ठीक हो सकती है, 2 दिन बाद भी ठीक हो सकती है, 1 महीने बाद भी ठीक हो सकती है, 2 महीने बाद भी ठीक हो सकती है, 4 महीना से 3 से 4 महीने का मोस्टली इसका टाइम पीरियड होता ही है। तो ये चीज है, और शायद कल परसों में भी ठीक हो जाए। उन्होंने ये भी बोला कि कुछ भी है भाई, मैंने उनको क्या सफाई दिया कि मेरी आप लाइव को पूरा वॉच करिए, जो लाइव पे आपने दिया है मुझे प्रॉब्लम। मेरी लाइव पे कोई भी ऐसा मैंने नहीं कुछ बोला कि जिससे वजह से लाइव पे कोई इशू आया या कुछ भी। तो मैं तो भाई जब मेरी गलती नहीं है, तो कहते हैं ना जब आपने गलती नहीं किया तो फिर डरना क्या है, तो बस वही चीज था। मैं तो डट के पूरा फेसबुक टीम से पूरा बात की, सब चीजें करके एकदम क्लियरिटी की कि मेरे लाइव में आप कोई प्रॉब्लम बताइए, आपका एआई क्या ट्रैक कर लिया, क्या चीज है। मेरी लाइव पे ऐसा कुछ भी नहीं चला, और बहुत ज्यादा लाइव भी बहुत लंबी नहीं चली थी, 1.25 घंटा की ऐसे कुछ चली थी, तो बहुत नॉर्मली चली थी, और कोई म्यूजिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो भाई जब गलती नहीं है तो क्यों भाई मैं एक्सेप्ट करूं। तो भाई मैं फेसबुक टीम से, जब मेटा टीम से बात हो रही थी, एजेंट से बात हो रही थी, यहाँ नहीं, मैं तो मेरा केस तो अमेरिका तुरंत। जब आपका केस थोड़ा सा आप जानकार रहते हो और आपके क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक ही वो अमेरिका के एजेंट के पास पहुंचा ही देते हैं। वहां पे कॉल पलट के कॉल आता है, वहां से कॉल खुद आया था मेरे। जब आप मैसेज करते हो, कंप्लेन करते हो, तो आपसे मेटा टीम से बात होती है, क्योंकि मैं ब्लू टिक में हूँ, तो इस वजह से तो वो तुरंत ही आपका नंबर मांगते, फोन नंबर, आप अपना फोन नंबर दीजिए, तुरंत आपका फॉरेन से कॉल आता है। जी हाँ, तुरंत आपका फॉरेन से कॉल आएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश वो बातें करेंगे। बस ये है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे, हिंदी में नहीं। इंडिया वाले एजेंट जो बात करते हैं वो हिंदी में बात कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन वाले एजेंट जो है होते हैं, और उनसे अगर आपकी बात हो गई है तो भाई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। आपकी 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, जो चीज के लिए आप उनसे, जिस चीज के लिए बात कर रहे हो ना, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो वो आपकी है। तो मैंने जो बात किया, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने तुरंत की तुरंत, मतलब कुछ चीजें तो तुरंत सॉर्ट आउट हो गई थी मेरी। तो इस तरीके से कोई भी इशू आता है तो भाई चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबसे बड़ा इशू होता है रेड आना। आईडी में रेड लगना सबसे बड़ा इशू होता है, और येलो लगना मतलब कि वो आपको अलार्म दे रहा है, यानी चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, और ग्रीन मतलब सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन, हरा ही भरा है।
आपके यहाँ आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कभी घबराइएगा नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है ऐसा कि जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और ये येलो कलर का तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका मोनेटाइजेशन रिकमेंडेशन एक्टिव रहना चाहिए, यानी ग्रीन रहना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं। ये टाइम, हाँ, आपकी व्यूज और फॉलोअर्स पे इसका इफेक्ट, जब फॉरेन के मेटा टीम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हाँ आपके इश्यूज लगे हैं तो व्यूज और फॉलोअर्स पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, वो थोड़ा सा रुकेंगे ही रुकेंगे। तो भाई जब यहाँ पे अच्छी आईडी वालों के इतने अच्छे फॉलोअर्स और वो नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे और आईडी पे तो आ रहे हैं, इसके थोड़ा रुके, लेकिन हाँ जिस दिन ये इशू हटेगा उस दिन तो फिर वीडियो फिर चलेगी तो कहाँ रुकेगी पता नहीं है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर काम करिए। मैं अपना प्रूफ दिखा रही हूँ कि कोई भी इशू आता है, कुछ भी आता है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कोई टेंशन ना लीजिए, आराम से काम करिए। और कोई भी ऐसी इशू आता है तो आप ब्लू टिक जरूर ले लीजिए और आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी थोड़े दिन टाइम बाद।